दीमक जब किसी पुरानी इमारत की लकड़ी में लगती है तो वह धीरे धीरे उसकी बुनियाद और खूबसूरती को अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। लेकिन जब यही दीमक किसी शहर की नई, भव्य और करोड़ों रुपए की लागत से बनी सार्वजनिक धरोहर पर नजर आ जाए तो यह केवल लकड़ी के नष्ट होने का संकेत नहीं होती, बल्कि यह व्यवस्था की देखरेख और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर उठते सवाल का प्रतीक बन जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों गोड्डा के भतडिया स्थित नव भव्य टाउन हॉल में देखने को मिल रहा है। जिस इमारत को शहर की आन बान शान और आम जनता के सार्वजनिक व सांस्कृतिक समागम का प्रमुख केंद्र होना चाहिए था, वहां आज उपेक्षा, बदहाली और देखरेख के अभाव में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। किसी भी जीवंत शहर के लिए टाउन हॉल केवल ईंट, बालू, सीमेंट और छड़ों से खड़ा किया गया एक बेजबान ढांचा भर नहीं होता। टाउन हॉल किसी भी शहर की आत्मा, उसकी संस्कृति, चेतना और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा मंच होता है। जब भी किसी शहर में टाउन हॉल की बात आती है तो आम नागरिकों, विद्यार्थियों और सामाजिक संस्थानों के मन में एक ऐसा स्थान की छवि उभरती है जहां जाने के लिए किसी भारी भरकम टिकट या निजी खर्च की आवश्यकता नहीं होती। यह वह साझा मंच है जहां स्कूली बच्चे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, जहां स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और जहां समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ मिलकर सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहले गोड्डा का यह ऐतिहासिक टाउन हॉल गांधी मैदान के पास हुआ करता था, जहां शहर की कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी थी। बाद में इसे और अधिक भव्य, सुंदर और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से भतडिहा में दुर्गा मंदिर के समीप एक बड़े बजट के साथ नए सिरे से स्थानांतरित और निर्मित किया गया। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पैसे से बने इस खूबसूरत सार्वजनिक परिसर की वर्तमान स्थिति ने आज शहर के संवेदनशील नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में यह मुद्दा उस समय शहर के गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा के चरम पर पहुंच गया, जब शहर के प्रमुख समाजसेवी सुमन कुमार दास एसकेडी इंटरप्राइजेज ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक संस्थानों के समुचित उपयोग और जवाबदेही पर बेहद गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर यह प्रश्न रखा कि जब गोड्डा में जनता का अपना इतना बड़ा और सुविधा युक्त टाउन हॉल उपलब्ध है तो फिर विभिन्न आयोजनों के लिए अन्य विकल्प पर ध्यान देने के बजाय इस सरकारी इमारत की उपेक्षा क्यों हो रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सार्वजनिक धन से निर्मित परिसंपत्तियों का पहली प्राथमिकता के साथ इस्तेमाल होना चाहिए ताकि जनता के संसाधनों की अनदेखी ना हो। समाज सेवी एसकेडी की इस पोस्ट से सार्वजनिक होने के बाद जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदय की ओर से भी इस विषय पर त्वरित और संजीदा संज्ञान लिया गया। प्रशासनिक स्तर से आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि प्रशासन सार्वजनिक परिसंपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन, नियमों के पालन और राजस्व सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रशासन ने यह संदेश दिया कि सार्वजनिक परिसंपत्तियों का संचालन निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत किया जाता है और प्रशासन का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि सरकारी संसाधनों का बेहतर रखरखाव और व्यवस्था का सही संचालन सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि प्रशासनिक स्पष्टीकरण और समाजसेवी के बीच हुई इस वैचारिक चर्चा के बीच गोड्डा की आम जनता और प्रत्यक्षदर्शियों का मुख्य सरोकार टाउन हॉल की जमीनी स्थिति को लेकर बना हुआ है। पिछले कुछ महीनों के दौरान टाउन हॉल परिसर में आयोजित हुए विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों, व्यावसायिक शो और बीते 9 अगस्त के आयोजन के बाद परिसर की समुचित साफ सफाई और तकनीकी मरम्मत का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। टाउन हॉल के अंदर का नज़ारा यह है कि कई जगहों पर सीलिंग से पानी टपक रहा है, महंगे पंखे बंद पड़े हैं, आधुनिक एलईडी स्क्रीन धूल फांक रही है और दीवार व सजावटी लकड़ियां को दीमक चाट रही है। इतना ही नहीं, भवन के बाहरी हिस्से और छज्जे से सीमेंट व गिट्टी के झड़ने की शिकायतें भी आ रही हैं, जो भविष्य में किसी दुर्घटना की आशंका पैदा करती है। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक और जागरूक मीडिया के नाते हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना या प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालना बिल्कुल नहीं है। हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि जनता के करोड़ों रुपए के खर्च से बनी यह शानदार इमारत वक्त से पहले जर्जर होकर अपनी पहचान न खो दे।
गोड्डा की जागरूक जनता की ओर से जिला प्रशासन, उपायुक्त महोदय और संबंधित सक्षम पदाधिकारी से यह अत्यंत नम्र, आदरपूर्वक और सादर निवेदन है कि जनहित, नागरिक सुविधाओं और बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस टाउन हॉल की वर्तमान स्थिति का शीघ्रता से भौतिक निरीक्षण करवाया जाए। परिसर की साफ सफाई, सीलिंग की मरम्मत, दीमक से बचाव और बंद पड़े बिजली के उपकरणों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि यह टाउन हॉल अपनी पूरी गरिमा के साथ पुनः जनता की सेवा में समर्पित हो सके और सार्वजनिक संसाधनों का सही अर्थों में सदुपयोग हो सके। अगर खबर अच्छी लगी हो तो अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी राय हमारी खबरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। जिला के तमाम पदाधिकारीगण और नगर के प्रशासक से हमारा नम्र निवेदन है कि जल्द संज्ञान लें।